आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज़। आपको आज के व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। मेरा आज का ये व्लॉग है बनाम वफाकी वज़ीर तालीम जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के नाम। खालिद भाई, मेरी शक्ल देखने के बाद आपको याद आ गया होगा, ऑन स्क्रीन आपके बहुत मरतबा ऑडियो बीपर्स लिए, आप मेरे प्रोग्रामों में भी कराची से हमारे DSNG पे मुख्तलिफ चैनल्स में जब मैं प्रोग्राम करता था आप लाइव आते रहे। खालिद भाई, मैंने आवाम की सतह पर आपको देखा हो या असम्बली के फ्लोर पर, आप हमेशा एक अवामी आवाज़ के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। आप मज़लूमों की दादरसी करने वाली शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। आपका किरदार आपकी शख्सियत का गम्माज़ है। चाहे कराची में मुशायरा पढ़ने का मामला हो, वहाँ पर भी आपसे मुलाकात हुई, फ़ारूक भाई से भी मुलाकात रही। आपसे गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है माशाअल्लाह, और मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम पुरुम्मीद है कि अब आप पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में मौजूद जो पेचीदगियाँ हैं, फरसूदगियाँ हैं, उनको दुरुस्त करके इस कौम को बाशऊर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। क्योंकि आपकी जमात का ये विज़न है कि बाशऊर कौमें ही अपने मुल्क की तकदीर बदलती हैं, और हमने देखा कि MQM जहाँ पर भी रही उसने डिलीवर किया। आज मैं आपकी निशानदेही इंतहाई एक करप्ट और बदउनवान शख्स राजा मजहर हमीद, जनाब साबिक चेयरमैन नेशनल बुक फाउंडेशन, जो मेरी इत्तलात के मुताबिक कराची में आपके पास मौजूद हैं, और ये यकीन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, उनके हाथ करप्शन में रंगे हुए नहीं हैं, उनके हाथ खून में रंगे हुए नहीं हैं, वो वाइट कॉलर क्राइम नहीं कर रहे। उनके जो सेक्रेटरी हैं मुराद साहब, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मुबैना तौर पर इन्होंने एक NGO शायद बनाई हुई है और उस पर ये लोगों से डोनेशंस मांग रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। मुराद साहब, आप तो सेक्रेटरी नेशनल बुक फाउंडेशन के, मैं भी आपको चंदा देता हूँ। अपना अकाउंट नंबर जो आपने बताया है मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, ताकि आपकी जो है ये हरामखोरी और ये जो चीज़ें इनमें मज़ीद इजाफा हो सके, और आप जिस तरह कौम के खून पसीने की कमाई पे पल रहे हैं, आपके दिल से खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है। मिनिस्टर साहब, मेरे व्लॉग्स को, मेरी जो निशानदेही है, मैं दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी हूँ, बतौर शायर, बतौर सहाफ़ी, बतौर अदीब, एक अलग सतह। लेकिन मैं सेक्रेटरी एजुकेशन जनाब वसीम साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ, हमारे पाकिस्तान के फ़ख्र जनाब मोहिउद्दीन वानी साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ, उनके गोशगुजार तमाम चीज़ें की। लेकिन क्या वजह है मिनिस्टर साहब कि एक करप्ट आदमी वो नाक का बाल बना हुआ है, और बजाय इसके कि एक ईमानदार और कौम को डिलीवर करने वाला शख्स आए, जो नेशनल बुक फाउंडेशन, जो रिवायात का अमीन है, जिसका पूरा एक पोर्टफोलियो है, जो इंटरनेशनल सतह का रिकॉग्नाइज्ड इदारा है, जिसने किताब जैसा उम्दा रिसाला छापा, जिसने तारीखी कुतुब छापी, जिसने कौम को डिलीवर किया, जिसमें अहमद फराज जैसे लोग रहे, जिसमें डॉक्टर नामुल हक जावेद जैसे लोग रहे, जिसमें पाकिस्तान के आला तरीन जो अजहान हैं वो आए और उन्होंने डिलीवर किया, और वो इदारा इस शख्स ने आके खुडे लाइन लगा लिया। किताब कमेटी की अगर मैं बात करूं, कोई एक किताब ऑन मेरिट, मिनिस्टर साहब आप ऑडिट करवाएं, आप चेक करवाएं, आप पाकिस्तान के लायक तरीन अदबी अजहान को वहां बिठाएं। अगर एक किताब भी ऑन मेरिट निकल आई, आपके जूते खालिद भाई मेरा सर होगा। आप चेक करवाएं कि इसके टेन्योर में कागज की कितनी करप्शन हुई। अगर एक आना भी हक सच का निकल आया, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। आप देखें कि कागज चोरी होता है 2 मिलियन का, और चंद लाख रुपए में जो है ये इसको एडजस्ट कर लेते हैं। कौम को पैसे को, कौम के माल को इन्होंने अपना बनाया हुआ है। अरबों रुपए की ये किताबें बेच रहे हैं, जो निसाबी कुतुब हैं, उनका कोई ऑडिट नहीं है, कोई पता नहीं है वो कहां आ रही हैं, कहां जा रही हैं, उनका क्या मामलात हैं। उसके बाद फिर जो दर्द दिल रखने वाले प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो दर्द दिल रखने वाले पेपर के जो ताजिर हैं, उनके साथ कोई मामलात नहीं है, वो एक अलग दास्तान है। उन लोगों ने मुझे अलग से वो चीजें बताई हैं। उसके बाद फिर इस शख्स के गालम गलोच और इसकी दरिंदगी इस हद तक बढ़ी हुई है कि ये अपने इदारे के मुलाजमीन के पर्सनल्स में जाके घुसा हुआ है, उनकी काले रिकॉर्ड करवाता है, उनकी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है, गालम गलोच करता है, छुट्टी नहीं देता। बेचारे जो इदारे के मुलाजमीन हैं वो रोते हैं हम लोगों के आगे, और हम सहाफियों को बुला के, ये और मुराद साहब जो हैं तस्वीरें लेके, बाद में ये कहते हैं कि ये नौकरियां मांगने आए थे, ये करने आए थे। यानी ये इस हद तक क्रिमिनल लोग हैं कि ये कहते हैं कि हमारे पीछे बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमारा माफिया बहुत स्ट्रांग है, और वो लोग जो राइटर्स नहीं हैं,
صرف اس لیے کہ ان کے مافیا کا حصہ ہے، ان کو رائٹر بنا کے ان کی کتابیں چھاپ دی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈونر سے بھی لے کر کھا گئے، مبینہ طور پر چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جو گاڑیاں تھیں وہ بھی بندر بانٹ کر کے اپنوں میں انہوں نے آکشن کر دیں۔ پھر جو انتہائی مہنگی ترین پینٹنگز تھیں وہ بھی لاکھوں روپے کی مالیت کی، وہ غائب ہو گئیں، وہ کہاں گئیں کسی نے پوچھا نہیں۔ پھر اس کے بعد این جی اوز کے ساتھ مل کے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، منسٹر صاحب ان سب کو چیک کروائیں، اس شخص کو پابند سلاسل کریں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو تاریخی لائبریری تھی وہ کدھر گئی، اس کی کتب کدھر گئیں۔ آپ ان کے جو نیشنل بک فاؤنڈیشن میں آنے سے پہلے جو ان کے اکاؤنٹس تھے، ان کے آنے کے بعد جو اکاؤنٹس ہیں، آمدن سے زائد اثاثے ان کے پلیز چیک کیے جائیں۔ خالد بھائی آپ سے پوری قوم یہ اپیل کرتی ہے، تمام بک لورز آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں، تمام شاعر ادیب آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس کرپٹ شخص کو گرفتار کر کے ایک مثال بنائی جائے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو ادبی ادارے ہیں، پاکستان کی جو ثقافتی ادارے ہیں، پاکستان کی جو تعلیمی ادارے ہیں، وہ درست سمت میں چل سکیں، اور ہماری معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو ذہنی دہشت گردی ہے، جو ذہنی آلودگی ہے، اس کا سبب یہ مظہر حمید اور مراد جیسے لوگ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں منسٹر صاحب، میں اب چونکہ وہ دوسری وزارتیں آتی ہیں، لیکن دیگر جو ادبی ادارے ہیں ان کے حال بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، ان کے حوالے سے بھی میں چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ سے گزارش ہے خالد بھائی کہ خدا را اس ادارے کو، اب ڈوبتے ہوئے ادارے کو پلیز بچا لیں۔ کراچی میں اتنے بڑے بڑے لکھنے والے ذہن موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں، اتنے قابل اور لائق لوگ موجود ہیں، چاہے وہ پیرزادہ صاحب کی صورت میں ہوں، یا چاہے انور شعور صاحب کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کسی، میں کتنے نام لوں یہاں پہ، کس کس کا نام میں گنواؤں۔ آپ خدا را اگر یہاں سے آپ کو کوئی آن میرٹ بندہ نہیں مل رہا تو آپ پلیز وہاں سے کوئی قابل ذہن دیکھ لیں، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کو ایسے قبیح اور مکروہ شخص کے ہاتھ نہ کریں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کیا جائے، پابند سلاسل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مراد کا بھی محاسبہ کیا جائے۔ این جی او کس کھاتے میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، مبینہ طور پر یہ کس حساب میں، کس کیپیسٹی میں یہ لوگوں سے فنڈز مانگ رہے ہیں۔ پلیز، ایک سرکاری ادارے کے ایک اعلیٰ ملازم کو یہ زیب نہیں دیتا، لیکن میں چندہ جو زکوٰۃ صدقہ خیرات ہے وہ میں لازمی دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔